प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है मोहन और आपके इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस लेक्चर वीडियो नंबर 8 जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, इट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। सीरियल जो कि सीरियल नंबर 701 से 800 तक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंस हैं जो कि 100 सेंटेंस हैं, शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस हैं। हम अपने डेली यूज में इनका बहुत अधिक प्रयोग करते हैं और मैं ये सेंटेंस उसी कॉन्सेप्ट पर लेके आता हूं जब कोई बच्चा होता है जिसको ग्रामर की जानकारी नहीं होती है और वो घर के फैमिली के सदस्यों को जब बोलते हुए देखता है तो वो छोटे छोटे सेंटेंस को समझता है और बोलने का प्रयास करता है। उसी अवधारणा पर, उसी कॉन्सेप्ट पर मैं अपना ये जो डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग का 100 सेंटेंस का वीडियो अपलोड करता हूं, वो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है और आप इसको स्टडी करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी डेली यूज की जो वोकैबुलरी है वो भी इंप्रूव होगी और आप कहीं ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप इसको मैं आपकी हाईलाइट एरियाज को पढ़ना शुरू करूंगा। जो हिंदी में होगा पहले उसको पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश के जो सेंटेंस होंगे वो दो बार पढ़ूंगा और हाईलाइट करते हुए चलूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और मैं इसके साथ ये भी बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स या जो लर्नर एक अच्छा लिसनर होता है, वो एक अच्छा लर्नर होता है, वो एक अच्छा स्पीकर होता है। और आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे और एकाग्रता बनाए रखें और ट्रस्ट मी, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी स्टडी कर सकते हैं हमसे, यूट्यूब पे तो चलता ही हमारा कार्यक्रम, उसके पश्चात आप हमें फेसबुक पे भी मिल सकते हैं एवं टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं। आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं, आपको मेरी टेलीग्राम पे इतनी फ्रूटफुल पीडीएफ्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, अपलोड है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डाउनलोड करो और उनसे अपनी स्टडी शुरू करो। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। काफी समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम अगो, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों पर ध्यान देना है। उसे सेब पसंद नहीं है, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स या ही डजंट लाइक एप्पल्स। यह रहा आपका ऑर्डर, हियर इज योर ऑर्डर, हियर इज योर ऑर्डर। स्वाद कैसा है, हाउ डज इट टेस्ट, हाउ डज इट टेस्ट। क्वेश्चन मार्क यदि जहां पर है हिंदी में, इंग्लिश में भी वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा एट द एंड ऑफ सेंटेंस। यहां से वहां, फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर। वहां से यहां, फ्रॉम देयर टू हेयर, फ्रॉम देयर टू हेयर। वह हमेशा ऐसा करता है, ही ऑलवेज डज दैट, ही ऑलवेज डज दैट। नेक्स्ट, उसने कल रात को फोन किया, ही कॉल्ड लास्ट नाइट, ही कॉल्ड लास्ट नाइट। वह बहुत मेहनती है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत ध्यान से सुनो, आप 100% इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ट्रस्ट मी। आपके माता पिता कैसे हैं, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स। नेक्स्ट, आपको कैसे मालूम है, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। आपकी आयु कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। मैं 39 साल का हूं, आई एम 39 ईयर ओल्ड, आई एम 39 ईयर्स ओल्ड। फिल्म कैसी थी, हाउ वॉज द मूवी, हाउ वॉज द मूवी। नेक्स्ट, मुझे यह पसंद नहीं है,
आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। मैंने बाल्टी भर दी, आई फिल्ड द बकेट, आई फिल्ड द बकेट। मैंने अपनी घड़ी खो दी, आई लॉस्ट माई वॉच, आई लॉस्ट माई वॉच। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली। मुझे डॉक्टर की जरूरत है, आई नीड अ डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर। जब आपको हिंदी में कोई ऐसे सेंटेंस बोलता है तो आप जरूर बोलिए इंग्लिश में इस प्रकार के सेंटेंस को। और सेंटेंस क्या है, ज्यादा सेंटेंस कितना, 1 मिलियन सेंटेंस होंगे जो डेली बोले जाने वाले सेंटेंस होंगे, हम उनको पूरा इकट्ठा आपको अपनी यूट्यूब की प्लेलिस्ट बना के देंगे। आप उसकी चिंता मत करो, आप सेंटेंस को समझो और उसको लर्न करने की प्रैक्टिस डालो। मुझे एक और चाहिए, आई नीड अनदर वन, आई नीड अनदर वन। मैं बाद में कॉल करूंगा, आई विल कॉल बैक लेटर, आई विल कॉल बैक लेटर। मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूं, आई एम क्लीनिंग माई रूम, आई एम क्लीनिंग माई रूम। मैं ठीक हूं और तुम कैसे हो, मैं ठीक हूं और तुम कैसे हो। आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन एंड यू। मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं निकलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लीव, आई एम गोइंग टू लीव। क्या बैंक दूर है, इज द बैंक फार, इज द बैंक फार। दिन भर बारिश हुई, इट रेन्ड ऑल डे, इट रेन्ड ऑल डे। यह जल्दी ही आ जाएगा, इट विल अराइव शॉर्टली, इट विल अराइव शॉर्टली। यह मार्केट के पास है, इट्स नियर द मार्केट, इट्स नियर द मार्केट। आप बोलने की कोशिश करो, जब भी आप आपस में वार्तालाप करें इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं आप आपस में बोलने की कोशिश करें। यह बहुत दूर नहीं है, इट इज नॉट टू फार, इट इज नॉट टू फार। मेरी बेटी यहां है, माई डॉटर इज हियर, माई डॉटर इज हियर। कोई भी हमारी सहायता नहीं कर रहा है, नो बडी इज हेल्पिंग अस, नो बडी इज हेल्पिंग अस। दूसरी मंजिल पर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर। चाकू नीचे रख दो, पुट द नाइफ डाउन, पुट द नाइफ डाउन। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, शी स्माइल्ड एट मी, शी स्माइल्ड एट मी। दूध बह जाएगा, द मिल्क में बॉयल ओवर, द मिल्क में बॉयल ओवर। चाकू बहुत तेज है, द नाइफ इज वेरी शार्प, द नाइफ इज वेरी शार्प। सोनू को बार बार बुखार हो जाता है, सोनू ऑफन गेट्स अ फीवर, सोनू ऑफन गेट्स अ फीवर। बाथरूम किस तरफ है, यदि आपसे पूछो बाथरूम किस तरफ, तो उसको बोलो विच वे इज द बाथरूम, विच वे इज द बाथरूम। ज्यादातर उसका होमवर्क अधूरा होता है, हिज होमवर्क इज मोस्टली इनकम्प्लीट, हिज होमवर्क इज मोस्टली इनकम्प्लीट। दोपहर के 2 बजे हैं तो कहेंगे एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। रात को 8 बजे हैं, एट 8 o'clock एट नाइट। रात को 8 बजे हैं, एट 8 o'clock एट नाइट। एट नाइट का प्रयोग होगा यदि आप इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग इस प्रकार से बोलेंगे, लेकिन जब नाइट का प्रयोग होगा तो एट का प्रयोग होगा साथ में। सुबह 8 बजे है, एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। वह आपका कौन है, हु इज ही टू यू, हु इज ही टू यू टू, हु इज ही टू यू। वह आपका कौन है, क्या अनाप शनाप बक रहे हो,
व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? व्हाट रबिश, रबिश माने होता है अनाप शनाप बोलना। आगे से ध्यान रखना, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ, आगे से ध्यान रखना। जो मन करे वो करो, गुस्से में बोलते ना, जो मन करे वो करो। डू वॉट एवर यू फील लाइक, डू वॉट एवर यू फील लाइक। तुम्हारा अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। योर एरोगेंस विल ruin you, योर एरोगेंस विल ruin you। नेक्स्ट, तुम बहुत पिटोगे, यू विल गेट बिटन अप बैडली, यू विल गेट बिटन अप बैडली। आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। ट्रेन लेट चल रही है, द ट्रेन इज रनिंग लेट, द ट्रेन इज रनिंग लेट। मैं कुछ खोज रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, यह कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट ए जॉब, यह कोई मजाक नहीं है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? अब किसी से अगर पूछना है तुम्हारी तबीयत कैसी है तो उसको बोलो हाउ इज योर हेल्थ नाउ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? वॉट इज देयर टू लाफ, वॉट इज देयर टू लाफ। उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? वाई डिड ही स्लैप यू, वाई डिड ही स्लैप यू। उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा क्या हो गया जो तुम नहीं बताओगे? What happened that you will not tell, what happened that you will not tell। ऐसा क्या हो गया जो तुम नहीं बताओगे? मेरे होते हुए घबराओ मत, in my presence don't panic, in my presence don't panic। जाकर खाना खा लो, go यानी जाओ, and eat the food और खाना खा लो। जाकर अपना काम करो, go and do your work, go and do your work। नेक्स्ट, उल्टा मत बोलो, डोंट टॉक बैक, डोंट टॉक बैक। वह उल्टा बोल रहा है, ही इज टॉकिंग बैक। तुम हमेशा उल्टा बोलते हो, यू ऑलवेज टॉक बैक, यू ऑलवेज टॉक बैक। उल्टा क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू टॉकिंग बैक, वाई आर यू टॉकिंग बैक। पहले मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट फर्स्ट। लेट का प्रयोग है यहां पर। इस प्रकार का सेंटेंस आता ना, पहले मुझे आराम करने दो, पहले मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, उसको आने दो। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें लेट का प्रयोग करते हैं। पहले मुझे अपनी बात कहने दो, लेट मी से माई वर्ड्स फर्स्ट, लेट मी से माई वर्ड्स फर्स्ट। पहले उसे अपनी बात कहने दो, लेट हिम से हिज वर्ड्स फर्स्ट, लेट हिम से हिज वर्ड्स फर्स्ट। चाय ठंडी हो गई है, टी हैज गॉट कोल्ड। अगर बोलो, किसी को बोलो चाय ठंडी हो गई घर में, तो बोलो द टी हैज गॉट कोल्ड। चाय ठंडी हो रही है, भैया चाय पियो, चाय ठंडी हो रही, तो बोलोगे टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। खाना ठंडा हो रहा है, फूड इज गेटिंग कोल्ड, खाना ठंडा हो रहा है। अंग्रेजी बोलना आसान है, टू स्पीक इंग्लिश इज इजी, टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। नेक्स्ट, वहां जाना जरूरी है, टू गो देयर इज नेसेसरी, टू गो देयर इज नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट डेली यूज के सेंटेंस है। यदि आप इनको बोलेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा आपकी इंग्लिश सीखने वालों के लिए। अब देखो, जैसे कोई किसी के बगल में खड़ा है, कोई किसी के बगल में बैठा है तो कैसे बोलना है, कोई किसी के बगल पीछे खड़ा है तो कैसे बोलेंगे, आगे खड़ा है तो कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों ध्यान दो इन सेंटेंस पे। वह मेरे बगल में खड़ा था, तो ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। वह मेरे बगल में
खड़ा था। नेक्स्ट टू का प्रयोग करना होता है यहां पर। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, वह मेरे बगल में खड़ा था। वह मोहन के बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मोहन। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मोहन। मम्मी राधा के बगल में बैठी है, तो मम्मी इज सिटिंग नेक्स्ट टू राधा, यानी मम्मी राधा के बगल में बैठी है। दोस्तों बहुत ध्यान देना, नेक्स्ट टू के सेंटेंस है, आपको बोलने का एक अच्छा नए सेंटेंस की आपको जानकारी मिलेगी। राहुल मोहन के बगल में खड़ा है, तो राहुल इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मोहन। मैं लाइन में श्याम के पीछे था। आप देखो पीछे वाले सेंटेंस, आई वॉज बिहाइंड श्याम इन द क्यू। आई वॉज बिहाइंड श्याम इन द क्यू, मैं लाइन में श्याम के पीछे था। मैं लाइन में श्याम के आगे था। अभी आगे वाले का शब्द देखो, किसी की लाइन में आप आगे हैं तो कैसे कहना है, आई वॉज अहेड ऑफ श्याम इन द क्यू। आई वॉज अहेड ऑफ श्याम इन द क्यू। राम मयंक के पीछे बैठा है। राम इज सिटिंग बिहाइंड मयंक, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। बहुत अच्छे सेंटेंस है, बहुत रोचक सेंटेंस है। उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। देयर इज नोबडी स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। देयर इज नोबडी स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। उसने नीचे की ओर देखा। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। गुब्बारा ऊपर की ओर गया। बलून वेंट अपवर्ड्स। बलून वेंट अपवर्ड्स। वह 2 साल पहले आया। ये देखो इस प्रकार का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें ही केम 2 years ago। केम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दोस्तों ध्यान से सुनते रहो, बहुत मेहनत से सेंटेंस तैयार करता हूं। यदि आपको समझ में आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरे जो सीखने वाले लर्नर्स हैं उनको समझ में आ रहा है। मैं तुमसे बेहतर हूं। आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू। हमने रात भर काम किया। वी वर्कड थ्रू आउट नाइट। वी वर्कड थ्रू आउट नाइट। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट यू। आई एम नथिंग विदाउट यू। उसके बिना हम अकेले हैं। वी आर अलोन। हम अकेले हैं विदाउट हिम। उसके बिना, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं विदाउट यू। उसके बिना हम अकेले हैं। वी आर अलोन विदाउट हिम। पानी का स्तर बढ़ रहा है। वाटर लेवल इज गोइंग अप। वाटर लेवल इज गोइंग अप। मैं घर के अंदर था। आई वॉज इनसाइड द हाउस। वह अंदर था और मैं बाहर था। ही वॉज इनसाइड। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड। एंड आई वॉज आउटसाइड। मेरा देश पहले है तो कहो माई कंट्री इज अबव ऑल। माई कंट्री इज अबव ऑल। दादी जी पेड़ के नीचे बैठी हैं। दादी जी पेड़ के नीचे बैठी हैं तो उसका ट्रांसलेशन देखो, ग्रैंड मदर इज सिटिंग अंडर द ट्री। ग्रैंड मदर इज सिटिंग अंडर द ट्री। यह भी कोई टाइम है आने का। अब दोस्तों इस प्रकार का जो सेंटेंस आए हैं इसमें यह भी कोई टाइम है फोन करने का, यह भी कोई टाइम है आने का, यह भी कोई टाइम है खाने का, यह भी कोई चीज है दिखाने की, यह भी कोई जगह है जाने की। इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे उनमें प्रयोग करा जाएगा इज दिस राइट। इज दिस राइट से वो स्टार्ट होंगे सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएगा। दोस्तों देखो ध्यान से, यह भी कोई टाइम है आने का। इज दिस राइट टाइम टू कम। इज दिस राइट टाइम टू कम, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। यह भी कोई टाइम है फोन करने का। इज दिस राइट टाइम टू कॉल। इज दिस राइट टाइम टू कॉल। किसी से हम प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछते हैं ना, थोड़ा गुस्सा होगी, यह भी कोई टाइम है फोन करने का। इज दिस राइट टाइम टू कॉल। यह भी कोई टाइम है आने का। इज दिस राइट टाइम टू कम।
यह भी कोई टाइम है खाना खाने का? इज दिस राइट टाइम टू ईट फूड? इज दिस राइट टाइम टू ईट फूड? बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। नेक्स्ट, यह भी कोई चीज है खाने का? इज दिस राइट थिंग टू ईट? इज दिस राइट थिंग टू ईट? यह भी कोई उम्र है विवाह करने का? इज दिस राइट एज टू मैरी? बस इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। इज दिस राइट एज टू मैरी? यह भी कोई तरीका है बात करने का? इज दिस राइट वे टू टॉक? इज दिस राइट वे टू टॉक? यह भी कोई जगह है जाने की? इज दिस राइट प्लेस टू विजिट? इज दिस राइट प्लेस टू विजिट? दोस्तों, इज दिस राइट, यह भी कोई जगह है, यह भी कोई आने का टाइम है, यह भी कोई बात करने का तरीका, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, जहां पे इज दिस राइट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ये 100 सेंटेंस हो गए इस लेक्चर वीडियो नंबर 8 में, और अभी तक टोटल 800 सेंटेंस में डेली यूज के अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। सेम इतने ही सेंटेंस आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे और टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, और वहां पे आपको इन सब की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मित्रों, आप अपने जो भी आपके छात्रगण है, मित्रगण है, जानने वाले लोग हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक स्किल है। हाउस वाइफ भी इंग्लिश सीखना चाहती है, बिजनेस पर्सनल भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डिफेंस पर्सनल भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव वगैरह सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप ऑफिस में बातचीत करते हैं, घर में बच्चे बात करते हैं, इंग्लिश क्या है, एक स्किल बन गया है, एक बहुत बड़ी डिमांड हो गई है इंग्लिश को सीखने की। तो दोस्तों, आप अपने ग्रुप में जरूर लोगों को बताएं कि इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जिसपे इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं। वहां पे जाएं, उसकी प्लेलिस्ट को विजिट करें, और मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, और आप यदि मेरे साथ हेल्प करना चाहते हैं तो कृपया करके एक बार, एक दिन के लिए स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इन वीडियोस को रख ले। मेरे लिए एक बहुत बड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी, और आपका एक सहयोग हो जाएगा, मेरे चैनल का विस्तार होगा। और दोस्तों, फिर मैं अभी लेक्चर वीडियो नंबर 9 लेके आऊंगा, और मेहनत करते रहो। परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है, परिश्रम करो। आप सोने की घंटों में कटौती करो, रील देखना बंद करो, ये बहुत समय बर्बाद हो रहा है रील देखने में। इसको मैंने भी अभी रोका है, रील मैं भी बहुत देखता था पहले, मैंने भी इसको रोक दिया है। आप भी रोको, बच्चों को रोको। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस पर 100% ध्यान दो। जितनी आवश्यकता मेडिकल के हिसाब से रिक्वायरमेंट है उतनी लो। ज्यादा सोना भी बेकार होता है। पढ़ाई करो, समय निकलने के पश्चात आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। और दोस्तों, अभी जब अप्रैल में जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो मैं यूपी बोर्ड की 9th, 10th, 11th, 12th की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए मेरी हेल्प रहेगी कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बुक्स पढ़ाएंगे, इस पे आपको ग्रामर की जानकारी देंगे, आपके एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।